हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज विकास चौधरी और आज अपन अपनी लास्ट क्लास को रेगुलर करते हैं, जिसके अंदर अपन बात करेंगे आज इलेक्ट्रिक फील्ड की, मतलब कि विद्युत क्षेत्र की, और इससे रिलेटेड आपके पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए बच्चा पार्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड या जिसको अपन बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। तो बच्चा पार्टी देखिए क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र, आपको मैंने पहले भी बताया था कि इलेक्ट्रिक का मीन्स क्या होता है, चार्ज। क्योंकि चार्ज होगा तभी आपके पास क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी, आपके पास इलेक्ट्रिक होगा। या अपन बोल सकते हैं कि सर विद्युत का मीन्स क्या होता है, आवेश। और आपके पास फील्ड आपके पास क्या होता है, एरिया होता है। मतलब कि जो एरिया होता है ना, उसी को अपन फील्ड बोलते हैं, क्षेत्र, एरिया। तो आप बोल सकते हो कि जो आवेश का एरिया होता है, आवेश का एरिया, उसी को तो अपन बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। मतलब कि आवेश का जो एरिया विद्युत क्षेत्र है, या एक ऐसा क्षेत्र जिसके अंदर आपके पास क्या स्थित हो, आवेश स्थित हो। मतलब आप बोल सकते हो कि क्षेत्र मतलब एरिया। आपका भी कोई ना कोई एरिया होता है, जैसे आपके जो चारों ओर का जो क्षेत्र होता है ना, वो आपका क्षेत्र होता है, क्योंकि उसके अंदर आप मौजूद होते हो। तो इसी तरीके से आपके पास आवेश की जो चारों ओर का क्षेत्र होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र है, क्योंकि उसके अंदर क्या मौजूद होता है, आवेश होता है। तो अपन डायरेक्टली बोल देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि चार्ज एरिया, है ना। तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, है ना, चार्ज होगा, इसके जो अराउंडिंग एरिया होगा, इसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, या आवेश के चारों ओर का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। या एक ऐसा क्षेत्र जिसके अंदर कोई आवेश उपस्थित हो, उसको भी अपन क्या बोल देते हैं, विद्युत क्षेत्र। चलो इसको और डिटेल से समझते हैं। अब आप बताओ कि आपके एरिया के अंदर अगर कोई आए, तो कोई आएगा तो वहां पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। जैसे सपोजली आप मान लीजिए कि आपका ये एरिया है, आप यहां पर मौजूद हो, ये आपका एरिया हो गया। अब इस एरिया के अंदर कोई दूसरा आता है, फिजिक्स को रिलेट कीजिए, आप समझिए, कोई दूसरा आता है बाहर से, तो हो सकता है कि आकर्षण बल लगे, हो सकता है कि क्या लगे, प्रतिकर्षण बल लगे। मतलब अट्रैक्शन और रिपल्शन। समझ गए होगे आप कि अगर आपके पास सेम होंगे तो वहां पर क्या होगा, प्रतिकर्षण, और अगर आपके पास अपोजिट होंगे तो वहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, आकर्षण बल, है ना। अरे मान लो आप, है ना, जैसे आपके पास ये तो एक लड़की है और ये आपके पास क्या है, एक लड़का है, बॉय, गर्ल और बॉय, है ना। अब आपके एरिया के अंदर अगर कोई लड़की आती है तो क्या लगेगा, है ना, आकर्षण बल लगेगा। और अगर कोई लड़का आ जाता है तो आप उससे क्या हो गए, प्रतिकर्षित, कि मेरे एरिया के अंदर क्या हो गया। तो ऐसा ही आपके पास क्या होता है, आवेश के अंदर भी होता है कि अगर आपके पास ये कोई आवेश है, पॉजिटिव चार्ज, और इसके अंदर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज आए, मतलब कि सेम आता है, तो इसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण, रिपल्शन होगा। और अगर इस फील्ड के अंदर आपके पास कोई नेगेटिव चार्ज आता है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आप समझ ही गए होंगे, आकर्षण होगा, है ना। क्योंकि साहब ये नेगेटिव और ये क्या है आपके पास है, पॉजिटिव। और विपरीत में तो आपको पता ही है ना, वही होता है जो आप सोचते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन बात करें डिटेल से कि किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है, या एक ऐसा क्षेत्र जिसके अंदर क्या हो, कोई आवेश उपस्थित हो, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। या एक ऐसा क्षेत्र जिसके अंदर कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, है ना, अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स क्या करे, वो फील करे। तो इस क्षेत्र को अपन क्या बोल देते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं, है ना। फिर ये विद्युत क्षेत्र का आपसे एग्जांपल पूछ लिया जाए कि विद्युत क्षेत्र का कोई एक एग्जांपल दीजिए आप। तो अपन पढ़ते हैं बच्चा पार्टी की, जो न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस, तो उसके जो सेंटर होता है ना, सेंटर होता है न्यूक्लियस, तो वहां पर आपके पास कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। और इसके अराउंड आपके पास जो रोटेशन करते हैं, वो कौन रोटेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन रोटेशन करते हैं आपके पास। अब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इस न्यूक्लियस के कारण क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। तो वही है, इस न्यूक्लियस का ये क्या हो गया, एरिया हो गया, और इस एरिया के अंदर आपके पास कोई दूसरा चार्ज आ गया तो क्या लग रहा है, आकर्षण बल, क्योंकि साहब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। तो अपन सीधा बोल सकते हैं कि नाभिक के जो चारों ओर का क्षेत्र होता है, या अराउंडिंग फील्ड ऑफ न्यूक्लियस, आपके पास क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास हो जाएगा, या नाभिक के चारों ओर का
क्षेत्र, इसका क्या हो जाएगा, एग्जांपल्स हो जाएगा आपके पास। अब देखिए बात करते हैं इंटेंसिटीज की। इंटेंसिटी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की आपके पास इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी जिसको अपन बोलते हैं तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र तो आपने पढ़ लिया है, अब तीव्रता की बात करेंगे तो तीव्रता देखिए जितना ज्यादा बल उतनी ज्यादा तीव्रता, और जितना कम बल उतनी कम आपके पास तीव्रता। अगर ये आपके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा फोर्स फील कर रहा है तो इसकी इंटेंसिटी क्या हो गई, ज्यादा, और अगर ये आपके पास कम फोर्स फील कर रहा है तो इसकी इंटेंसिटी क्या हो गई, कम। और मान लो कि ये फोर्स ही फील नहीं करता है, ये तो वो है ना, जो ना तो आकर्षित होता है और ना ही प्रतिकर्षित होता है, मतलब कि ना उसका ये तो बीच का है ना। तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्र क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपन बोल सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की आपके पास डेफिनेशन हो जाएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसे ई से रिप्रेजेंट करेंगे और एफ अपॉन क्यू या क्यू जीरो हमारे पास होता है यूनिट टेस्ट चार्ज कि किसी यूनिट टेस्ट चार्ज के ऊपर आपके पास जो फोर्स होता है ना वो आपके पास लगता है, उसी को तो अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और फोर्स जितना ज्यादा होगा इंटेंसिटी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि इसके क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया। और फोर्स जितना कम इंटेंसिटी उतनी ही कम, और फोर्स यदि 0 तो इंटेंसिटी 0। तो डेफिनेशन क्या बन जाती है कि किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्या होता है, तुल्य होता है, ठीक है ना। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन आ गई। फिर आगे बात करेंगे सर इसकी यूनिट। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, देखिए फोर्स की यूनिट बचा पार्टी न्यूटन, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है। फोर्स आपके पास न्यूटन अपॉन कूलाम। एक यूनिट और भी बता देता हूं आपको, और वो होती है आपके पास वोल्ट अपॉन मीटर। चलो सर न्यूटन अपॉन कूलाम तो समझ में आती है, फोर्स की होती है, चार्ज की कूलाम हो गई, वोल्ट अपॉन मीटर कैसे है। तो आपने पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा होगा, विद्युत विभव का, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। अरे आपने छोटी क्लासों में पढ़ा, 10th क्लास में चलता है टॉपिक, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। आपके पास वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब पार्टी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, V इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्यू जीरो। अब डिस्प्लेसमेंट को आप इक्वल से उस साइड लाइए, तो V अपॉन डी इक्वल टू एफ अपॉन क्यू जीरो। यूनिट लिखिए आपके पास ये विभव होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। और आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसकी यूनिट मीटर होती है। फोर्स के आपके पास न्यूटन और आवेश के आपके पास क्या होगी, कूलाम। तो न्यूटन अपॉन कूलाम किसकी इक्वल आ गया, वोल्ट अपॉन मीटर के अंदर। तो आपके पास एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होगी, न्यूटन अपॉन कूलाम, और एक आपके पास होती है वोल्ट अपॉन मीटर। अब आप इसकी जल्दी से ट्राई कीजिए डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा इसका, या इसके अपन बोल देते हैं विमा। विमा क्या होगी, ट्राई कीजिए आप। तो देखिए डायमेंशन फॉर्मूला की अपन बात कर रहे थे, तो इसकी डायमेंशन फॉर्मूला लिखी जाएगी यूनिट से। आप ट्राई कीजिए कि फोर्स है ना, इसकी यूनिट आपके पास न्यूटन होती है, और न्यूटन का आपके पास जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है m1 L1 T-2। आवेश की आपके पास होती है A1 T1। तो इसको एडजस्टमेंट करके लिखेंगे, क्या हो जाएगा, m1 L1 T-3 और A-1। ये आपके पास क्या होगा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, है ना। याद रखिए, कई बार पूछ लिया जाता है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ना, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, आप याद रखिए m1 L1 T-3 A-1। आपके पास निकालने का मेथड ये हो गया। उसके बाद में ये देखते हैं कि आपके पास स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो देखिए सोचिए आप इस फॉर्मूले के बारे में, ज्यादा कुछ नहीं करना, फॉर्मूले के बारे में आप सोचो कि फोर्स आपके पास कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर सर। चार्ज की बात करते हैं, चार्ज आपके पास कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। और जब आप किसी वेक्टर के अंदर अपन स्केलर का डिवाइडेशन करते हैं तो ऑलवेज भी वेक्टर क्वांटिटी, हमेशा आपके पास कौन सी क्वांटिटी आएगी, वेक्टर क्वांटिटी आएगी बच्चा पार्टी, है ना। कि आपके पास बच्चा पार्टी देखो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी 2i कैप प्लस 3j कैप। इसके अंदर आपने किसी स्केलर क्वांटिटी का डिवाइडेशन कर दिया, जैसे 2 का कर दिया, तो आपके पास क्या आएगा, i कैप प्लस 1.5 j कैप। तो ये क्वांटिटी आ रही है, वो कैसी क्वांटिटी आ रही है, वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो सिमिलरिटी ये एग्जांपल से अपन समझ सकते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है फोर्स, चार्ज आपके पास स्केलर क्वांटिटी होती है, और जब अपन डिवाइडेशन करते हैं ना वेक्टर के अंदर अपन स्केलर का, तो ऑलवेज भी आपके पास क्या आएगा, वेक्टर क्वांटिटी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ना, वो
वेक्टर राशि होती है आपके पास, है ना, सदिश राशि होती है। तो सदिश राशि होगी तो इसकी डायरेक्शन भी होती है ना। तो बात करेंगे सर इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शन होगी बच्चा बाटे हमारे पास जो डायरेक्शन फोर्स की होती है ना, वो आपके पास होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। मतलब जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो आपके पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन। तो इसका वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू जीरो। कुछ ऐसा आ जाता है, ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू जीरो, है ना, वेक्टर स्केलर। अगर मान लो कि ई और एफ अपोजिट डायरेक्शन में होते, मान लो एक बार होते नहीं, मान लो आप, तो साथ में क्या आता बच्चा बाटी माइनस आता, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन की वजह से क्या था माइनस आता, पर होता नहीं है ये, है ना। अगर होता तो वो बात अलग है ना। पर आपके पास जो डायरेक्शन फोर्स की होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या होती है, डायरेक्शन होती है ना। फिर अपन बात करते हैं कि सर ये डिपेंडेंस किसके ऊपर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या डिपेंडेंस फैक्टर क्या होंगे, निर्भरता की बात करें तो वही बात है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो डिपेंड किसके ऊपर करेगी, फोर्स के ऊपर करेगी। साहब फोर्स जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा, फोर्स जितना कम इंटेंसिटी उतनी ही कम। और अगर आपके पास फोर्स जीरो गया तो इंटेंसिटी भी आपके पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये बात होगी निर्भरता की। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल बेस, इसे न्यूमेरिकल किस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो E इज इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला हो गया एफ अपॉन क्यू जीरो या Q, या एफ इज इक्वल टू आपके पास हो गया क्यू जीरो ई, क्यू भी आ सकता है यहाँ पर, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। तो देखिए आपको या तो चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देकर फोर्स पूछ लेगा कि 3 माइक्रो कूलम्ब का आवेश यदि 5 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर है तो उसके ऊपर लगने वाले फोर्स का मान ज्ञात कीजिए। या आपको ये बोल देगा कि आपके पास 3 माइक्रो कूलम्ब का कोई चार्ज है, उसके ऊपर विद्युत बल लगता है वो आपके पास 10 न्यूटन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, ऐसे पूछ सकता है। या आपके पास फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू देकर चार्ज की वैल्यू पूछ सकता है ना। तो इस फॉर्मूले के ऊपर अपने के पास कितना देंगे, 3 तरीके से न्यूमेरिकल बन सकते हैं, है ना। आज के लिए अपन इतना ही करेंगे बच्चा पार्टी, और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, विद्युत बल रेखाएं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और उसके अपन बात करेंगे प्रॉपर्टी गुणधर्म की, है ना। और फिर उसी क्लास के अंदर अपन बात करेंगे कि यूनिट चार्ज है या आपके पास कोई पॉइंट चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आज के लिए इतना, मजे से पढ़ते रहिए, है ना, और रेगुलर आप स्टडी करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।